दोस्तों ऐसा ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा, और मैं भी आपको अलग अलग प्रकार से ऐसा क्वेश्चन करवाया करूंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आप जो है उस क्वेश्चन से अनजान होते हैं। ठीक है, अभी तक में जो है 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग का कवर हो गया है, 150 क्वेश्चन तक में। ठीक है, और आप देखिएगा ये सब टाइप में क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, या तो रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, कोई भी सेक्टर आप जाइएगा ना, बैंक में भी आपको जो है ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देख लीजिएगा, और जो मैं तरीका आप लोग को देता हूं उस पर आप बनाते होंगे तो देखते होंगे जो चुटकियों में कोई भी सवाल हल हो जाता होगा। लेकिन जब आप इसका फॉर्मूला देखिएगा ना भैया, इसका फॉर्मूला देखिएगा तो फॉर्मूला देख के पहले आपको बुखार लगेगा, जब उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और फिर बनाएंगे। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, जो ए और बी जो है किसी काम को करता है 10 दिन में। ठीक है, उसी काम को जब बी और सी मिलके काम करता है तो 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब उसी काम को ए और सी मिलता है तब उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो पूछा जा रहा है जब तीनों को एक के साथ मिला देंगे काम करने के लिए तो वो काम जो है कितना दिन में ख़त्म होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भैया, दूसरा क्वेश्चन है ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेता है। जब ए और बी को मिलाते हैं काम करने के लिए तो 8 दिन में काम खत्म कर देता है, और बी और सी को जब मिलाते हैं काम करने के लिए तो उस काम को वो 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, उसके बाद ए और सी को जब मिला लेते हैं तब उस काम को फिर 8 दिन में ख़त्म कर देता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है पता है? आपसे भी इसमें पूछा जा रहा है ए और बी और सी का जो है कितना दिन में वो करेगा जब तीनों मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये भी रह सकता है, ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको नीचे का ये 3 और 4 दो जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, और ऊपर का 2 क्वेश्चन एक है और नीचे का 2 क्वेश्चन एक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब इसको भैया फॉर्मूला मेथड से आप बनाइएगा ना तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना x इंटू वाई इंटू जेड बाय x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस x इंटू जेड। अब इस पर आप बैठा लीजिए, आपका जो है आंसर निकल जाएगा ए और बी और सी का एक दिन का, मतलब पूरा दिन कितना लेगा। लेकिन जब अगर खालिया ए का निकालिएगा, खालिया बी का निकालिएगा, खालिया सी का निकालिएगा तब काम और बढ़ जाएगा इसमें। तो अगर आपके पास भैया टाइम है तो इसको करके आप देख लीजिए, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। हमको तो है रामबाण एगो तरीका पता है जो आप लोग को भी दिए हैं और बोले हैं टाइम एंड वर्क का सवाल जो है उस तरीका से बना लो भैया, बहुत जल्दी जो है आपका आंसर निकल जाएगा और गलती होने का चांस जो है 99% कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 99% जो है आपका गलत होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन जब ये फॉर्मूला आप यूज करते तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। आपको क्या बोले हैं करने के लिए? तो भैया सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, जैसे कि ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी और सी जब मिलता है तो उसी काम को 15 दिन में करता है, और ए और सी जब मिलता है तो उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है तो आपको हम क्या बोले हैं करने के लिए? आपको नहीं जब समझ में आ रही है ना तो सबसे पहले भैया मोदी जी का आप डांस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप डांस देख लीजिए। इसमें आपको हम क्या बोले हैं करने के लिए? अगर इस टाइप में कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? टोटल काम निकाल लीजिए, जो उसके पास टोटल काम है कितना। तो फिर आप बोलिएगा सर जी हमको तो आप ये बताइए टोटल काम निकालेंगे कैसे। और इसको निकालने के लिए वो छोटका रास्ता आपको बताए थे। क्या पता है? आपको बताए थे टोटल काम निकालने के लिए जो है ना उसका एलसीएम निकाल लो, उसका लॉसो तुम निकाल लो तो तुम्हारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए 10, 15 और 12 का जब लॉसो निकालेंगे तो कितना होगा? 15 दूना 30, 45 चौके 60। इसका लॉसो कितना निकलेगा भैया? इसका लॉसो जो है 60 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना
टोटल काम जो है 60 को निकल गया, 60 को जानते हैं ना, टोटल काम 60 को निकल गया है। और ए और बी जो है इस 60 को काम को 10 दिन में ख़त्म करता था, तो भैया ये एक दिन में कितना करता होगा, तो एक दिन में ये 6 को काम करेगा तभी ना 10 दिन में ख़त्म हो पाएगा 60 को काम, नहीं होता है वैसे तो भागा लगा दीजिए 60 में 10 से, ठीक है। अब चलिए बी और सी के पास आइए। बी और सी जो है उस काम को 15 दिन में ख़त्म करता है और टोटल काम 60 को था, तो एक दिन में ये दोनों मिलके 4 को काम करता होगा, 4 को काम करेगा तब ना ये 15 दिन में 60 को काम को ख़त्म कर पाएगा, ठीक है। अब चलिए ए और सी के पास। ए और सी जो है उस काम को 12 दिन में ख़त्म करता है और टोटल काम है 60 को, यानी कि एक दिन में ये 5 को काम करता होगा तभी ये 60 को काम को जो है 12 दिन में ख़त्म कर पाएगा, ठीक है। ये आपको एक एक दिन का काम निकल गया। जब ए और बी जो है काम करता है तो एक दिन में ये दोनों मिलके 6 को काम करता है। उसके बाद बी और सी जब काम करने के लिए बैठता है तो एक दिन में ये 4 को काम करता है, और ए और सी जो है जब काम करने के लिए बैठता है तो एक दिन में ये 5 को काम करता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसका जो है तीनों का हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक दिन में ये तीनों कितना काम करता है। यहाँ पर तो अकेला अकेला किसी का नहीं दिया गया है, आप गौर कीजिए, अकेला अकेला किसी का नहीं दिया गया है, अकेला अकेला हमको निकालना पड़ेगा। जब इसको हम करेंगे भैया एक दिन का, जब इसमें काम निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा ना, यानी कि ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी और ए प्लस सी, और ये कितना के बराबर होगा, 6 जोड़ 4 जोड़ 5 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए अब आगे बढ़िए। आगे जब बढ़िएगा तो क्या होगा, इसमें देख लीजिए तो ए है 2 गो, बी है 2 गो और सी है 2 गो, यानी कि 2 गो कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितने का है, 6 4 10, 10 5 15 के ये बराबर है, ठीक है। जब ये ए प्लस बी प्लस सी जब ये मिल जाएगा काम को करने के लिए, तब ये 2 जो है गुना के काम कर रहा है इसके साथ, तो इसको बढ़ाएंगे आगे, यानी कि ये 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब चलिए, अब जो है आपको क्या निकल गया है पता है, एक दिन में ए और बी और सी जब मिलेगा काम करने के लिए, तीनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में ये 15/2 काम को करेगा। कहने का मतलब ये 7.5 काम जो है एक दिन में ये तीनों मिलके कर लेगा। और टोटल काम इसके पास 60 गो है। क्या गो काम है भैया, इसके पास 60 गो है, और एक दिन में जो है ये 15/2 काम को कर लेता है। तो भागा लगाएंगे ना, जो कितना दिन में करेगा, यानी कि ये 2 जो है नीचे में भागा का जो काम कर रहा है ये ऊपर चला जाएगा गुना में, यानी कि 60 गुना 2 होगा, और ये 15 का 15 यहीं पे रह जाएगा। तो काटिए इसको, 15 चौके 60, 4 दूना 8, 8 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, 8 दिन जो है आपका आंसर हो गया। यानी कि जब ये तीनों काम करने के लिए बैठेगा एक साथ तो इसको जो है 8 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है, क्वेश्चन देखिए कैसे है। ए और बी जो है 8 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में करता है, और ए और सी 8 दिन में करता है। तो पूछा जा रहा है जो तीनों मिलके ये कितना दिन में करेगा। तो एक ही चीज़ को बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने के आप प्रयास कीजिए। जब ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा जो हम क्या चीज़ सीखे हैं, क्या चीज़ नहीं सीखे हैं। और जहाँ पर आप अटक जाइएगा तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा उस पॉइंट पर, और उस चीज़ को देख के फिर से आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, आपका 100% बन जाएगा। चलिए अब ये दूसरा टाइप का जो सवाल है इस पे हम लोग काम करेंगे। ये आप बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे। अब चलिए बाबू 3 नंबर का सवाल है आपका, जो ए और बी मिलके 36 दिन में काम करता है। ए और बी मिलके 36 दिन, बी और सी मिलके 15 दिन, और ए और सी मिलके 20 दिन, ठीक है। जब इसका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और 36 15
एल और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना से ये कटेगा भैया, इसको काटिए, कितना से काटेंगे, चलिए 5 से पहले काट लेते हैं तो 36 पचतिया 15 पंचों के 20, ठीक है। फिर 4 से काट लीजिए, 4 नमा 36, 3 4 एकम 4, फिर 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और पंचों के 20, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। एलसीएम सही तो निकला है ना, पंचों के 20 तिया 60, 17 का 18, 17 का 18, ठीक है, 180 निकला है। अब ये 180 जो है ये 36 ए और बी जब मिलता है तो उस काम को 36 दिन में पूरा करता है, और टोटल काम इसको 180 है, तो ये एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में ये कितना काम करता होगा, तो 180 में जो है 36 से हम भाग लगा देंगे, तो 6 के 36, 6 के 18, 6 पंचे 30, यानी कि एक दिन में जो है ये 5 काम करता होगा, तभी ये जो है 36 दिन में 180 काम को पूरा कर पाएगा। उसके बाद बी और सी 15 दिन में ख़त्म करता है, टोटल काम इसके पास 180 है, तो 15 दहन 150, 15 दूना 30, यानी कि एक दिन में दोनों मिलके 12 को काम करता होगा, ठीक है। उसके बाद आइए ए और सी के पास, ए और सी जो है ये 20 दिन में ख़त्म करता है, टोटल काम इसके पास 180 को है, ये एक दिन में भैया 9 काम को कर लेता होगा दोनों मिलके, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़िएगा तो आगे बढ़ने के लिए तो फिर से वही काम करना पड़ता है ना, यानी कि वो काम हम काहे करेंगे, डायरेक्टली हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा, 12 और 9 को जोड़िएगा तो 21 होगा, 21 में 5 जोड़िएगा तो 26 होगा, और 26 में फिर 2 से भागा लगा देंगे, कौन सा 2, कॉमन जो लिए थे वही वाला 2, तो सीधा आपको 13 निकल जाएगा। क्या निकल गया है, 13, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब ये तीनों मिलता है तो एक दिन में ये 13 को काम करता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है भैया ए अकेले उस मतलब काम को कितना दिन में करेगा, ए के बारे में न पूछ रहा है, तो आप ए का जो है एक दिन का काम निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा। हमको ए का निकालना है ना, ए का निकालना है, जो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो भैया ये बी और सी के बारे में तो हमको पता है ना, बी और सी जो है एक दिन में ये 12 को काम करता है, ठीक है। जब ये एक और बी और सी जब 12 को काम एक दिन में करता है और उसमें जब ए भी साथ हो जाता है तो 13 दिन लगता है, यानी ए अकेले उस मतलब उस काम को जो है एक दिन में 1 को करता होगा, एक दिन में 1 को करेगा, तब भैया टोटल काम इसके पास 180 को है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इसको 180 दिन का समय लग जाएगा। टोटल कितना दिन का लग जाएगा, 180 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इतना बड़ा दिन कैसे निकल गया भैया, ये 180 दिन आ गया। वैल्यू तो हम सही लिखे थे कि नहीं लिखे थे, 36 15 20 36 24 18, देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू को गलत लिख दिए थे, इसी कारण जो है आपको 180 दिन आ गया। जब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आपको कम में दिन आएगा, ठीक है, आपको जो है कम में दिन आएगा। ये वैल्यू के अनुसार जो है आंसर इसका चेंज हो गया है, तो इस पर आप जो है इसको आप ये नहीं बोलिएगा जो ये आप गलत बना दिए हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखे तो वैल्यू के अनुसार हमको आंसर ये आया है, जब आप ये वैल्यू रख के काम कीजिएगा तो आपको जो है आंसर कुछ और आने वाला है, ठीक है। तो चलिए भैया आपके लिए अब 2 सवाल रह गया, ये 2 सवाल आप बना के कमेंट कर दीजिएगा, और इस टाइप में जितना भी सवाल हो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, और आपको बोले हैं हम इस मेथड को फॉलो करने के लिए, इस विधि को फॉलो करने के लिए, जब इसको आप फॉलो कीजिएगा तो आप जो है टाइम एंड वर्क पे 90% सवाल को जो है यूं ही कर पाइएगा, ठीक है। और देखिए ना आपको फार्मूला दिखाए थे ना, जब फार्मूला पर जाइएगा बनाने के लिए भैया डायरिया तरिया सब हो जाएगा आपको, तो फार्मूला पर हमको नहीं बनाना है, हमको इस विधि को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। अगर क्लास पसंद आई होगी, मगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। उसे सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद।